साइंस पढ़ने मिलेगा, लेकिन मेरा 399 आया, मम्मी हमको अभी आर्ट्स पढ़ा रही है, साइंस पढ़ने नहीं मिला। इतना बोलकर बच्ची रोने लगती है। महिला दिवस के दिन हम बात कर रहे थे खुशबू से, और खुशबू यही 2 लाइन बोलते बोलते रोने लगी। खुशबू को हम बहुत चुप करवाए, खुशबू बहुत ज्यादा अपने समस्याओं के बारे में भी बताने लगी, और ये वीडियो इतना वायरल हुआ, लोगों ने इस पर इतना कमेंट किया कि कहा जाए खुशबू ने भी हिम्मत दिखाया और खुल के अपनी समस्याओं पर बात की। न्यूज 18 ने मुहिम छेड़ी क्योंकि जिद थी, न्यूज 18 की भी जिद थी, हमारी भी जिद थी और खुशबू की भी जिद थी कि हमको पढ़ना है। तो न्यूज 18 ने मुहिम छेड़ी कि खुशबू को पढ़ाना है, और उस मुहिम का ये असर हुआ कि देश से विदेश से हजारों हाथ जो है वो खुशबू के लिए उठ रहे हैं। अभी देखिए कि शिक्षा मंत्री से मिलकर खुशबू आ रही है, डीएम से मिलकर आ रही है, सभी जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब मिलकर अब खुशबू को पढ़ाना चाहते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम खुशबू की कहानी तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुशबू कौन से क्षेत्र से आती है, उस क्षेत्र की कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि खुशबू की समस्या जो है वो तो बड़ी है ही, लेकिन उसके साथ साथ खुशबू जिस क्षेत्र से आती है उस ये पूरे क्षेत्र की बेटियों की कहानी है। खुशबू जैसी हजारों खुशबू इस क्षेत्र में है, और ये क्षेत्र है दियारा वाला क्षेत्र। दियारा की खुशबू है जो पढ़ना चाहती है और पढ़ नहीं पा रही है। खुशबू, सबसे पहले तो ये बताओ कि हजारों हाथ जो है अब तुम्हारे लिए ऊपर उठ रहे हैं, है ना, कि खुशबू को पढ़ाना है, खुशबू का मदद करना है। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा कि अभी जो है वो बहुत सारी तुम्हारी बहनें हैं, और सबको पढ़ाने की मुहिम जो है वो कहा जाए कि दुनिया भर से चल रही है, कि खुशबू जैसी जितनी बच्चियां हैं उन सबको पढ़ाना है। तो तुम्हारा सबसे पहले तो क्या मांग है सरकार से, ये बताओ। कि लड़कियां को अच्छे तरह से पढ़ाए, हाँ, और उनको साथ भी दे। तो अभी देखिए हम खुशबू से भी और बातचीत करेंगे, खुशबू के पूरे गांव की जितनी बच्चियां हैं उन सब से भी बात करेंगे, खुशबू के परिवार से भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो खुशबू ये बताओ कि पूरी दुनिया से अब लोग तुमको जो है वो जानना चाहते हैं कि खुशबू अपना पढ़ाई किस तरह से कर रही है। कभी सोची थी तुम कि तुम्हारा जो है वो क्लिप ऐसे वायरल होगा और तुमको जो है वो दुनिया वाले देखना और सुनना चाहेंगे? नहीं मैम, हम कैसे सोच सकते हैं? गरीब आदमी को तो कोई सुनता भी नहीं है। हाँ। वो तो भाग्य था कि आप सुने और वायरल किए। नहीं बेटा, अब तो हम वायरल करने वाले कोई नहीं है, तुमको पूरी दुनिया से लोग सहायता कर रहे हैं, है ना, पूरी दुनिया से लोग तुमको देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो खुशबू ये बताओ कि अभी जो है बहुत सारे लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। हमको लगता है कि 1000 लोग जो हैं वो ये हमसे कह चुके हैं कि हम खुशबू को एक फोन भेजना चाहते हैं। कम से कम 500 लोग ऐसे हैं जो तुमको लैपटॉप भेजना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तुमको किताबें भेजना चाहते हैं, कॉपी भेजना चाहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई कराना चाहते हैं। तुम क्या चाहती हो? मुझे लैपटॉप और ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस एक डॉक्टर बनना है। जब तक कोई मुझे डॉक्टर बनने में सहायक करे तब तक ठीक है। तो अभी तुम किस क्लास में बेटा? 11वीं में हो, है ना, 11वीं में हो। अभी तुम्हारा स्ट्रीम जो है वो साइंस होना चाहिए था, ISC होना चाहिए था, लेकिन तुम IA कर रही हो, है ना। तो पहला स्टेप तुम्हारा यानी कि ये तुम मांग करती हो कि तुमको साइंस में एडमिशन चाहिए, है ना, साइंस में एडमिशन चाहिए। तुम सरकारी से मतलब बिहार बोर्ड से करना चाहती हो या किसी दूसरे बोर्ड से करना चाहती हो? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से, वाह, बिहार की बेटी है इसलिए बिहार बोर्ड से करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है कि ये कम से कम विश्वास रखती है कि भाई बिहार बोर्ड से ही पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी शिक्षा मंत्री से तुम मिली, यहाँ SDM से भी मिली, दानापुर SDM से भी मिली, क्या बात हुई तुम्हारी? वो बोले कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे जहाँ हॉस्टल ये सब भी हो, हॉस्टल वगैरह हो। तो तुमने बताया कि इस क्षेत्र में जो है वो मेरी जैसी बहुत सारी खुशबू है? हाँ बताए थे। अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? 32 लड़कियां, 25 लड़के, 12 पापा के भाई और 12 मम्मी, दो दादे और 2 दादी। अरे वाह, मतलब दादा दादी 2 भाई, दादा 3 भाई थे, 3 भाई। मेरे दादा गुजर गए, दादी भी 3 थी तो 1 गुजर गए, 2 बचे हुए हैं। 2 बचे हुए हैं ना। और चाचा कितने, पापा लोग पूरा मिला के कितने? 12 भाई हैं, है ना। तो उन सब में 32 लड़कियां हैं। यस मैम। तुम लोग सब लोग साथ में रहती हो? एक जगह पूरा सबका खाना एक जगह बनता है? खाना मैम अलग अलग बनता है लेकिन रहते साथ। खाना किस जगह बनता है? 12 जगह खाना बनता है, मतलब 12 भाई हो तो 12 जगह खाना बनता है। अच्छा तो ये बताओ भैया खुशबू कि ये जो भैया है तुम्हारे, 25 भैया है, ये नौकरी कितने लोग करते हैं उसमें से, और पढ़ाई कितने लोग करते हैं? 1 भैया का नौकरी लगा है। सिर्फ 1 का? और बाकी छोटे छोटे हैं? 23 भैया पढ़ाई करते हैं, 1 भैया बिजनेस में लगे हैं। 1 भैया बिजनेस में लगे हुए। अच्छा बेटा, ज्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो दूध का व्यापार करते हैं या सब्जी उगाते हैं।
तो क्या उतने में सब खर्चा उर्चा चल जाता है सबका? नहीं चलता है मैम। नहीं। और ये जो बच्चियां हैं सारी, तो क्या ये सारी बच्चियां उस पर पढ़ने जाती हैं? यस मैम, सारी बच्चियां जाती हैं। में उस पर पढ़ने जाते हैं। और जिस 6 महीना में अगर मान लीजिए पानी आ जाता है, उस 6 महीना में क्या करती हो? क्या करेंगे मैम, इधर ही रह जाते हैं। इधर ही रह जाती है। पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो कहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत रहता है तो नाव से चले भी जाते हैं। हाँ। अच्छा, खुशबू की मम्मी है, खुशबू के पापा हैं, जरा इनसे भी बात करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो खुशबू की जितनी बहनें हैं, ये जितनी दिख रही है ना, ये सब खुशबू की बहन है। और इस क्षेत्र के सभी लोगों से हम आपको मिलवाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो इसी समस्या से जूझ रहे हैं, इसी समस्या से परेशान हो रहे हैं। तो उन सबकी परेशानी और समस्या भी हम लोग दिखाएंगे। चाचा जी, बेटी आपकी बहुत समझदार है ना? एक कहा जाता है ना कि परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर हिम्मत कर ले तो पूरा परिवार का किस्मत खुल जाता है। तो वो हिम्मत वाली बच्ची आपकी है। हाँ। कैसा लगा आपको जब आप पहली बार देखे कि मेरी बेटी वायरल हो रही है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। घर पे डांटे उठे नहीं ना कि क्या बोल दी हो, मोबाइल पर सब आ रहा है ढेर मनी? नहीं, हम डांटे नहीं ना डांटे, तो डांटे पढ़ रही है। अच्छा चाचा जी बताइए कि बच्ची को शिकायत था कि हमको पापा मम्मी जो है वो आर्ट्स लिवा दिए हैं, साइंस नहीं लिवाए, तो उसका कारण क्या था? अरे पैसा के कारण से नहीं। पैसा वैसा कारण था। तो अभी बहुत सारी बच्चियां हैं, तो उन सब के पढ़ाई में तो बहुत दिक्कत होता होगा। दिक्कत होगा ना, पैसा नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कहाँ से? वह मैट्रिक तक के लिए पढ़ेगा, इंटर तक के लिए पढ़ेगा, जैसे पढ़ेगा उसका। अच्छा चाचा जी, गांव में जितने बच्चे हैं या बच्चियां हैं, तो बच्चियों का शादी कितना उम्र में हो जाता है? देखिए अपना अपना कहला क्या, 15 में 16 में 15-16 में शादी तो यहाँ कोई सुविधा है नहीं, अपना मैट्रिक उट्रिक करवा देता है लोग। हाँ। शिकायत के चलते अपना शादी ब्याह कर देता है लोग। मतलब ज्यादा अगर उम्र हो जाता है तो शिकायत होता है। शिकायत भैया ज्यादा अगर मान लीजिए कि 16-20 साल की अगर कोई बच्ची हो गई तो उसका शिकायत हो जाता है। देहात में बहुत। तो उन्हें ऊपर तो लोग 28 साल में 30 साल में, हम अपने 28 साल में ब्याह किए हैं, तो उन्हें की बातें अलग। तो हमारे तो बड़ी शिकायत, अगर इस बार हम रहते तो बहुत शिकायत हो जाता ना। शहर में हो जाए मैम, शहर नेनू है, देहात है, देहात एरिया में 14। अच्छा चाची, इन्हें आगे तो ई मान लिया जाए कि जैसे एगो बेटी जो हो, तोर बेटी बहुत समझदारी के काम करती है ना, कि मैंने बोले के हिम्मत कल भाई हमरा अपने बारे में बोले के बतावे के है दुनिया के। तो जब पहला बार देखला तू तो कैसन लगलो तोरा? हमरा से तो पहले नहीं बतैलक, बाकी वो दिन आयलन लोग तब तू कहल, तब हमनी के जान ली। हाँ, हम लोग को पहले से मालूम नहीं मालूम था। नहीं। आपको नहीं मालूम था कि हजारों लोग खुशबू का मदद करना चाहता है? नहीं मालूम था। मालूम नहीं था। हाँ। होली के दिन मालूम हाँ। आए सब प्रेस रिपोर्टर, तब हम लोग तब आपको पता चला कि इतना हल्ला हो गया है। हाँ। अच्छा, अभी पूरा दुनिया से लोग, खाली भारत ही देश में नहीं, खाली पटना चाहे खाली बिहार चाहे भारत नहीं, पूरा देश से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अमेरिका से हमको फोन आ रहा है, वहां से मैसेज आ रहा है कि खुशबू को हम पढ़ाना चाहते हैं। तो आप कितनी खुश हैं कि भाई पूरा दुनिया से हमारा बेटी को कुछ तो गुण जरूरी इसमें दिखा होगा, कुछ तो गुण दिखा होगा ना जी, तब ना लोग पढ़ाना चाह रहा है। कोई कुइया में पैसा डालता है चाचा? नहीं ना, कुइया में तो कोई पैसा नहीं डालना चाहता है, कुछ तो उम्मीद होगा। मुंह आप दोनों का एक लग रहा है। भाई है क्या? चाचा जी है ना, भाई है। कि एगो परिवार में बता रही है कि 32 को बच्ची है, 32 को बच्ची है एक परिवार में, तो सबका पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हो रहा है? पढ़ाई लिखाई होता है। हाँ क्या ऐसा ही होता है, देरी में होता है, पढ़ता लिखता है लोग, मैट्रिक उट्रिक कर लेता है, उसका बाद पैसा शिकत कर के हम सोचे था कि थोड़ा पढ़ा दी। और का कैसू करके अपना पढ़ा दे कि ब्याह शादी भर मन बहुत है ना, ब्याह शादी भर। त्योहार का वही से कि आजकल सब लड़की कहती है, लड़का कहता है कि मैट्रिक पास लड़की चाहिए, इसलिए ब्याह तक पढ़ा देना है ना, कि कहीं ब्याह में कटे उठे नहीं। अब मान लीजिए कि अगर कोई बच्ची अगर ऐसे खुशबू जैसी तेज निकल जाए, जैसे खुशबू तो तेज निकली, तो ऐसे कोई तेज निकल जाए, हालांकि हम लोग यहाँ लोग टॉन्ट भी मारता है कि बड़ा तेज बच्ची हाँ, तो होगा। पैसा होगा तो पढ़ाएगा लोग, नहीं पैसा होगा तो उतने भर रह जाएगा। अगर मान लीजिए अभी कहे कि हमको ऊपर अकेले हॉस्टल में रह के पढ़ना है, तो परमिशन दीजिएगा? तो वो पार्टी तो परमिशन मिलेगा। अकेले रहेगा तो अब तो आप दे दीजिएगा। अब खर्चा तो चाहिए, अब तो आप दे दीजिएगा। लेकिन पहले के हम बात पूछ रहे हैं। खर्चा तो वही चाहिए, खर्चा नहीं रहेगा तो फिर वही के स्कूल कॉलेजों में। अच्छा, सरकार से आप लोगों का क्या क्या मांग है? सरकार से मांग है काहे कि क्षेत्र में तो समस्या है, समस्या का कोई कमी नहीं है। पक्का पुल दे देते तो अच्छा रहता, सब लड़का लड़की पढ़ने जाता, दानापुर से आता जाता भादेपुर। अच्छा देखिए कि ये जो क्षेत्र है, ये दियर वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भैया पटना से हमको लगता है राजधानी से 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन सबसे उपेक्षित क्षेत्र है।
है ना। इस गांव की एक खुशबू का कहानी नहीं है, हजारों खुशबू जो है। क्षेत्र है लेकिन यहाँ माने जो पढ़ाई की सुविधा है वो नहीं है। कम से कम बच्ची के लिए अलग हॉस्टल होना चाहिए। इसमें केवल बच्ची पढ़े, उसके लिए सरकार अपना सुविधा दे। यहाँ से कितना बच्ची निकल के जाएगी, है ना, जाएगी शिक्षा के विषय में। लेकिन यहाँ तो शिक्षा है नहीं। अच्छा मान लीजिए चाचा जी कि इस क्षेत्र में पुल नहीं है, बच्ची को सुविधा नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं ऐसा कि कुछ विशेष ऐसा सुविधा मिले कि इस पार की बच्ची उस पार रहे और पढ़ाई करे? हाँ, ये तो चाहते हैं। कुछ अलग से कुछ सुविधा मिल जाता ताकि हम लोग कुछ कर पाते। ये तो चाहते हैं, है ना, लेकिन वैसा सुविधा मिला है नहीं। अच्छा, सिर्फ जो निचले वर्ग के है लोग अपना मैट्रिक करवाए, इंटर कराए, वहीं तक सीमित छोड़ देता है लोग। उसके बाद में अपना शादी ब्याह के। राजधानी पटना से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है हम लोग। वहाँ से इधर आने में 15 मिनट या आपको आधा घंटा लग जाएगा, उससे ज्यादा का समय नहीं लगता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस पार की बच्चियों की बात करें, कोई बात ना, इस पार की बच्चियों की बात करें तो देखिए ये सारी बच्चियां जो है ये सब खुशबू की बहनें हैं, है ना। और इनसे भी जरा हम बात करते हैं कि अभी जो है वो जरा क्या माहौल है यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई कैसा चलता है बेटा? अच्छा नहीं चलता है। अच्छा नहीं चलता है। इस पार से उस पार जाना मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है जाने में। अच्छा, आप लोग क्या, जैसा अभी मम्मी बता रही थी कि 17-18 साल होते होते या 16-17 साल होते होते शादी हो जाता है, तो कितना बच्ची यहाँ से नौकरी उकरी कोई करती है कि नहीं? कोई नहीं करती है। कोई नहीं करती है। किसी बच्ची का आज तक कोई नौकरी उकरी नहीं हुआ? नहीं आई चाची जी, किसी बच्ची का नौकरी उकरी नहीं हुआ आज तक? कोई नहीं। अभी इधर आजा बेटी। कितना उम्र है बाबू तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? नीतू कुमार। नीतू नाम है। बेटा नीतू, कितना उम्र है तुम्हारा अभी? अभी कम है। कितना है बताओ फिर भी? 16 है। 16 है, मतलब तुमसे हम 12 साल बड़े हैं, है ना। तो ये बताओ बेटा कि 16 साल की हो तुम, आगे थोड़ा सा आ गया हो, कोई बात नहीं। अरे बहादुर बहन के बहादुर बहन हो तुम। तो ये बताओ कि 16 साल तुम्हारा उम्र है, शादी क्या अभी तुम्हारे घर में बात कुछ चलता होगा? है ना, चलता है। तो मतलब कभी मन करता है कि थोड़ा कुछ दिन और पढ़ते? कितना पढ़ी लिखी हो तुम? हाँ, इंटर पास है। इंटर पास की हो? वाह, इंटर पास है। तो अभी आगे पढ़ने का मन करता है कि नहीं? करता है मन, बाकी पैसा नहीं है तो कैसे करेंगे? पैसा नहीं है, जाने का सुविधा की भी कमी है। हाँ, कमी है बहुत। 6 बहन। हाँ, जितना पापा मम्मी की शक्ति है उतना पढ़ाते। हाँ। अच्छा, कुछ लोग देखिए कि मेरे वीडियो के नीचे ये भी कमेंट कर रहे थे कि कितना अजीब माहौल है, बताइए बेटा बेटी में फर्क होता है, ये है वो है। हम उन सबको बता देना चाहते हैं कि शायद आपको इस माहौल के बारे में पता ही नहीं है, वरना आपको ये चीज जो है ना वो ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगता। हम लोग को ज्यादा इसलिए आश्चर्यजनक नहीं लगता क्योंकि हम लोग इसी माहौल में पले बढ़े हैं। बात लड़का या लड़की की नहीं है। अगर उस जगह पे कोई लड़का भी रहेगा तो शायद उसको भी पढ़ाने के लिए पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है, उसको भी उस पार भेजने के लिए, हॉस्टल में रखने के लिए, या अगर मेन पटना में भेजने की बात आए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। लड़कों के लिए भी मुश्किल है। आने उठ जाला मुश्किल रहे। हाँ, वो दिन परीक्षा रही तो आने के डरे जाबे नहीं करे। हाँ। अच्छा तो चाची, तो हम लोग लगा 6 महीना बंद रहा है कि 6 महीने से ज्यादा बंद रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं बन रहा है। 6 महीना, 4 महीना, है ना। काहे कि हम तो एक बार नावो से लिए, लेकिन नाव वाला कल की आ गेला से आ गेला, अब 10 दिन बाद नाव न चलतो। 3-4 महीना तक 3 महीना तक क्लियर। 3 महीना तक एकदम बंद। मैंने नाव रहा लेकिन बच्चा सब डरे नहीं। तो अरे उस समय तो पूरा इतना ना आंधी रहा है कि कैसे अते। अच्छा, ऐसे नाव कितना बजे के बाद बंद हो जाए? शाम में 5 बजे तक ले। 5 बजे से ज्यादा देर यहाँ भर जाए तो 5 बजे से 19 से नाव नहीं आवे। तो अच्छा, मान लिया जाए कि कोई बच्ची के सवेरे में जगह न मिले, कि सवेरे वाला जितना कोचिंग है वो भर गए है, शाम में पढ़े आवे पड़ते, तो शाम में पढ़े आवे के मौका मिला? आप कहाँ से हैं बाबू? आप कहाँ से हैं? आप यहीं की हैं? आपका कितना उम्र है? 20 साल। आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई है। कब हुई आपकी शादी? 2017 में? तब तो बहुत पहले हो गया जी। 23 में? अच्छा 23 में है तो 5 साल आगे बढ़ गया। अच्छा, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई किए कि नहीं? नहीं किए हैं। पढ़ने वढ़ने का मन करता है कि पढ़ते उठते तो नहीं? नहीं, पैसे तो ई पार रहती हैं कि ऊपर रहती हैं? अभी होली में कहा है कि बहुत सारे लोग एजे रहते हैं ना। अच्छा, बच्चा भी है आपके? नहीं है अभी, है ना। अच्छा देखिए, सारी बच्चियां जो है, तुम कहाँ पढ़ती हो बेटा? ये लोग पढ़ती ही नहीं है, तो ये तो बहुत कम, मतलब इन लोग का अच्छा खासा उम्र हो गया। बगल की है तो इन लोग का तो अच्छा खासा उम्र हो गया, ये लोग क्यों नहीं पढ़ने जाती है फिर बेटा? पता नहीं है। स्कूल नहीं है क्या? है, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल है,
बहुत सारे लोग भेजते भी नहीं है। तो आखिर बहुत अभी देखिए कि पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग स्कूल भेजते भी नहीं है, तो जरा वो भी पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्कूल में भेजा क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं। किसी किसी का माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उनको समझदारी नहीं है कि किस तरह से बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है। हाँ। इसके कारण से नहीं भेजते हैं लोग। मतलब स्कूल भेजना ज्यादा जरूरी भी नहीं समझते हैं। नहीं, यहाँ पे वो भी नहीं है। बच्चा को स्कूल भेजना जरूरी नहीं माँ लोग समझती हैं। हाँ। इस कारण से बच्चे लोग नहीं जाता है पढ़ने। हाँ। तुम बेटा तुम पढ़ती हो कि नहीं? पढ़ती हो। कौन से क्लास में तुम हो? 7th में हो। आगे पढ़ लिख के क्या करना है? नौकरी करना है। किस विभाग में नौकरी लेना है? पुलिस में। अरे वाह वाह, पुलिस वाला कभी देखते हैं कि वो लोग खुद ही अपना गाड़ी नाव पर लाद के पार करता है ना। अपने लिए भी पुल नहीं बनवाया सरकार, है ना। अपने लिए भी तो कम से कम बनवाना चाहिए था, अपने लिए भी नहीं बनवाया। तो बेटा ये बताओ कि अभी तो तुम्हारी खुशबू बहुत हिम्मत दिखाई, है ना, वायरल हो गई, वायरल खुशबू बन गई, लेकिन बहुत सारा चीज का इधर कमी है। क्या क्या कमी है इधर बताओ जरा। ज्यादा कमी है, सब चीज का कमी है। क्या क्या कमी है इधर? क्या क्या? खाने में भी बहुत दिक्कत होता है, पढ़ाई करने में भी यहाँ पे दिक्कत होता है। इस पार से उस पार देखिए, हम गंगा के इस पार आए हुए हैं और ये एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड समझते हैं ना, छोटा सा एक द्वीप है। बिहार का इसको आप द्वीप मान सकते हैं। चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। और पीपा पुल नाम का आपने सुना होगा, जब पानी मतलब पूरा पानी भर जाता है तो ऐसे ही से पुलवा होता है ना। उसमें झुलुआ झूलते झूलते आप जाइएगा। बहुत सारा तो पुल खोल के फिर कुछ समय के बाद फेंका भी जाता है। तो ये बहुत सारा समस्या है। पहले तो इस पार से उस पार जाने का जो एक कहा जाता है ना कि संचार का जो माध्यम है, आवागमन का जो माध्यम है, वही बाधित हो जाता है। बाकी बात रही बच्चियों की पढ़ाई लिखाई की, इस पर अगर सारी सुविधा रहती तो शायद इस पर बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन इस पर भी सुविधाओं का अभाव है। ये बताओ बेटा कि 10वां तक यहाँ पर स्कूल है। हाँ। तो यहाँ से पढ़ के लोग मैट्रिक पास कर जाते हैं? हाँ, करते हैं। कर जाते हैं। और उसके बाद शादी कर देते हैं सर। शादी कर देते हैं। नौकरी उकरी करवाने के लिए नहीं प्रयास करते हैं कि हाँ भाई बेटी का नौकरी उकरी लगवाया जाए? ग्रुप उठा के जीविका हमने के बना है। जीविका उका बना है, अपन दुखे सुखे पढ़ा रहे हैं बाल बच्चा को। अच्छा, जीविका उका बना है तो थोड़ा सा मदद हो जाता है। हाँ। नहीं तो ये भी पहले नहीं होता था। अपना नियम नहीं करा। चलिए, जीविका ने अभी कम से कम इतना लोगों को तो बल दिया है कि बच्चे को जो है वो माँ भी अब थोड़ा सहायता घर में कर देती है। रोजी रोटी में जो सहायता होता है, एक संभव सहायता वो भी कर जाती है। लेकिन कभी कभी वो भी कम पड़ता है, क्योंकि देखिए बच्चे जब एक से ज्यादा हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, तब तक ठीक है। लेकिन ये बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत सारे अभाव से जूझ रही हैं। इनके भाई भी हैं, इनके पिता भी हैं, इनकी माता भी है, इनकी चाची लोग से भी देखिए मेरा बातचीत हो रहा है। इनके सारे जो कहा जाए ना कि परिवार के लोगों से बात हो रहा है। भैया आप इसी पार रहते हैं? हाँ, रहते हैं। इसी पार रहते हैं। भैया क्या क्या अभाव है इधर? बच्चियों को जो है पढ़ने में बड़ा दिक्कत है। खुशबू जो है वो वायरल हो गई, लेकिन ये तो एक खुशबू की कहानी नहीं है। इधर तो हजारों हजार खुशबू है। तो क्या सुविधा होनी चाहिए इधर? सुविधा होनी चाहिए। पढ़ाई में यहाँ गरीबी हाल है। पढ़ाई में यहाँ सहमत नहीं होता है। पढ़ाने में दुहाई होता है। इधर दुहाई से तो कुछ होना जन नहीं है। हाँ। पढ़ाई में सहमत होना चाहिए। खाली वो भी तो 6 महीना तो आप लोग का 3-4 महीना तो ऐसे ही खत्म रहता बंद रहता है। दाहर में यहाँ सुविधा नहीं है, कुछ का नहीं। अच्छा, दाहर में कितना दूर तक पानी? ये सब में पानी आ जाता है? में पानी आ जाता है। इसमें भी पानी रहता है? इसमें भी पानी। जबकि ये तो हम लोग लगता है कि 15 किलोमीटर पार करके आए होंगे, है ना? इसमें भी पानी रहता है। पीपा पुल से ये 15 किलोमीटर तो जरूर पड़ता होगा ना। 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर पड़ता है। तो इतना दूर तक पानी पूरा भर जाता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप लोग? कैसे मदद मिलता है? इधर ही रहते हैं, कैसे ही पानी में हेल के घर। जानवर उनवर को तो खिलाने का भी नहीं रहता होगा। घर सब बैठा रहता है। हाँ, पूरा एकदम जो जहाँ है वही पड़ा रहता है। अच्छा, तो क्या कारण है भैया कि इतना बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दियर यही का यही है? दियर का क्या विकास कहाँ रुका हुआ है? दियर का कहाँ कहीं विकास नहीं हुआ है। दियर के तो कोई नहीं आता है, या नेता मंत्री कोई नहीं आता है? जीत जाता है उसका बाद में जीत देता है। कोई नहीं आता है। कोई एक बार जीत गया, 5 साल के बाद करेगा क्या? अभी खुशबू वायरल हो गई तो खुशबू के साथ फोटो खिंचाने वाले लोग भी बहुत सारे आएंगे। लेकिन मेरा यही कहना है सरकार से भी और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे यही कहना है कि ये सिर्फ खुशबू की कहानी नहीं है। खुशबू जैसी हजारों हजार लड़कियों की कहानी है। और अगर सरकार सही में मदद पहुंचाना चाहती है तो खुशबू से शुरुआत करे, बेशक खुशबू से शुरुआत करे, लेकिन खुशबू के बहाने जो खुशबू ने ध्यान आकृष्ट किया है इस क्षेत्र की ओर, इस क्षेत्र का भी थोड़ा भला किया जाए, इस क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए और इस क्षेत्र के बारे में जो है वो जितनी ऐसी समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढा जाए। खुशबू, तुम क्या कहना चाहती हो सरकार से, जरा ये भी बता दो। कि गांव पर ध्यान दे, जबकि
हमेशा पीछे ही रहेगा कि कभी उठेगा? उतना साल से तो है ना पीछे, कोई जान भी नहीं रहा कि हेतनपुर है कहाँ, वहाँ के आदमी है कैसे। बिल्कुल, अब उनको ऊंचा कीजिए। अब अभी लोग कह रहे हैं हेतनपुर की बेटी, हेतनपुर की बेटी। इससे पहले हेतनपुर की बेटी को कोई पूछने आ रहा था? अरे हेतनपुर तो जान ही नहीं रहा था, तो हेतनपुर की बेटी के बारे में कैसे पूछे? बिहार के मानचित्र में कहाँ है ना? यस, हेतनपुर बिहार के मानचित्र में कहाँ है ये भी पता नहीं पता था। नहीं है। आधा समय तो बाढ़ के पानी से ढका रहता होगा, है ना, और आधा समय उजरका रेत से ढका रहता होगा, तो कहाँ से दिखाई देगा, है कि नहीं? यस है कि नहीं? चलिए, लेकिन इसी बहाने जो है, खुशबू के बहाने जब इस क्षेत्र पे सरकार की नजर गई है, दुनिया के तमाम लोगों की नजर गई है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र पर आगे भी ध्यान दिया जाए और खुशबू के बहाने ही, खुशबू से शुरुआत हो और खुशबू के बहाने ही इस क्षेत्र के बारे में भी सोचा जाए। हम आगे भी आपको खुशबू के बारे में सारी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।